हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर नंबर है 6 और हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की। और हमको पॉइंट पढ़ना है क्या? तो पोलिनेटिंग एजेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में एक के बारे में पढ़ लिए थे, आपको एयर के बारे में पढ़ लिए थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोफिली के बारे में। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे पहले। मैं आपके साथ पंकज कश्यप, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। और आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसको क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर हम 6। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा चीज पहले से ही है, पहले से लिखा गया है, क्योंकि ये लाइट चली जाने की वजह से ऐसे ही रह गया है। चलिए, तो हम क्या देखे थे? बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का हिंदी क्या होता है भाई? ये बायोटिक फैक्टर का हिंदी क्या होता है? अजैविक। ये क्या होता है? जैविक। इसको देख लिया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या देख लिए थे? एयर के द्वारा पोलिनेशन देख लिए थे। एनिमोफिली देख लिए थे। एनिमोफिली में बहुत सारी चीजें हम देख लिए थे, बहुत सारी चीज के बारे में डिस्कस कर लिए थे। एनिमोफिली में जो पोलन ग्रेन होता है, क्या होता है? पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए भाई? तो पोलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए भाई? उपलब्ध होना चाहिए, तभी ना होगा पोलिनेशन। ये सारी चीज देखेंगे पोलिनेशन। अभी कुछ भी कुछ कुछ प्लांट हम रखे हुए हैं, बहुत मेहनत लगा है, मशक्कत लगा है इस प्लांट को लाने में। तो चलिए इसको देखें भी, प्लांट को। यहाँ पर पोलन ग्रेन देखे तो क्या देखे थे? आपको अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपलब्ध उपलब्ध होने चाहिए। सही बात है कि नहीं? अधिक मात्रा में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आपको नॉन स्टिकी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? ये हल्का होना चाहिए। ये सारे चीज आपको पढ़ लिए थे। चलिए हम कुछ प्लांट लाए हैं, दिखा देते हैं आपको। कुछ प्लांट है जो कि आपको लाए हुए हैं। यहाँ पे आपको मैच जो मक्का था उसके बारे में, ये जो आपको मक्का दिखाई दे रहा है, कॉर्न दिखाई दे रहा है ना, ये जो मक्का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मक्का है। मक्का का क्या है? हेयर है। और हम क्या बताए थे आपको कि जो हमारा क्या है, इस पिस्टिल है, वो कैसा होना चाहिए भाई? पिस्टिल कैसा होना चाहिए? तो हेरी होना चाहिए, यानी फेदरी होना चाहिए। यहाँ से जो पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर गिरेगा तो ये इसका जो हेयर है, इसका जो फेदरी वाला पार्ट है, ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन से क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा और पोलिनेशन हो जाएगी। तो इतना तो पता है आपको। एग्जाम्पल में आपको कॉर्न दिया था, एग्जाम्पल में क्या दिया था भाई? आपको कॉर्न भी दिया था। इसके एक सहयोगी भी है जो यहाँ पर बजरा है, ये भी है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तभी भी कोई बात नहीं। चलिए, इसके साथ और भी चीजें लाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे इसको, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो इतना तो हो गया था पोलन ग्रेन के बारे में, सारी चीज हम डिस्कस कर लिए थे। चलिए हम हाइड्रोफिली के जल्दी जल्दी, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाइड्रोफिली में क्या देखे थे? इसको मिटा दिया जाए। ओके 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 ओके, हाइड्रोफिली में देख लिया जाए। आपको हाइड्रोफिली में हम क्या बोले थे भाई? हाइड्रोफिली में तो यहाँ पर आपको जो जल के जो द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन होता है, उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं। और क्या होता है? मोनोकॉट के क्या, किसके? तो मोनोकॉट के कितने? तो 30 केवल जेनरा। 30 केवल कितना? तो 30 वंश मोनोकॉट के, एक बीज पत्री के। किसके? एक बीज, एक बीज पत्री के 30 वंश। कितने? 30 वंश।
में ये क्या देखा जाता है, हाइड्रोफिली देखा जाता है, पोलिनेशन कितने, तो 30 वंश में हाइड्रोफिली पोलिनेशन देखा जाता है, बहुत सारे आपको दिखा दिया जाता है। चलिए हम पहले शुरू कर देते हैं, आपको कुछ प्लांट से ही शुरू कर देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको प्लांट। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गमले में है, ये कैसा प्लांट है, इस प्लांट का नाम क्या है? तो ये प्लांट हमारा क्या है भाई, आप बता सकते हैं? जरा कमेंट करिएगा, ये प्लांट क्या है? तो वाटर हायरसिंथ है, और इसके साथ वाटर लिली भी है। वाटर हायरसिंथ है तो यहाँ पर वाटर लिली भी है। यहाँ पर ये दो ऐसे प्लांट है जो क्या करते हैं, पानी में तो रहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी में रहते हैं, लेकिन पोलिनेशन क्या करते हैं, पानी से नहीं करते। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लांट है, क्या आपको वाटर लिली, वाटर लिली एंड क्या वाटर हायरसिंथ, वाटर हायरसिंथ, ये दो ऐसे प्लांट है जो क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, लेकिन पोलिनेशन पानी से नहीं करते। किससे करते हैं, तो कीटों के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, ईयर के द्वारा पोलिनेशन करते हैं। और आपको जो पानी में है, क्या करते हैं, पानी में है लेकिन पोलिनेशन पानी से ही करते हैं। कुछ प्लांट वो भी है, आपको हाइड्रेला आ जाता है, हाइड्रेला, उसके बाद क्या आ जाता है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, और क्या आ जाता है, जूस्टेरा, जूस्टेरा। ये आपको हाइड्रेला वेलिसने ऊपर लिख देते हैं भाई, हाइड्रेला वेलिसनेरिया और जूस्टेरा, ये आपको ये सारी चीजें हो गया, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसको मिटा दिया जाए ऊपर वाला, चलिए मिटा दिया जाता है। यहाँ पर क्या है आपको दिखाई दे रहा था, क्या है, हाइड्रेला वेलिसनेरिया, और क्या था, जूस्टेरा। ये आपको तीन क्या दिखाई दे रहे हैं, प्लांट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये पानी में क्या करते हैं, तो पोलिनेशन करते हैं। ये दो ऐसे प्लांट है, ये दो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये प्लांट फ्रेश वाटर में होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में, प्योर जल में होते हैं। समझ में आ रहा है, शुद्ध जल में क्या होते हैं, शुद्ध जल में, जल में, उफ, उफ, शुद्ध जल में होते हैं। ये क्या होता है, लवणीय जल में। समझ में आ रहा है, ये लवणीय जल में, यानी मराइन वाटर में क्या होता है, मराइन वाटर, ये मराइन वाटर होता है। क्या होता है, ये लवणीय जल में होते हैं, मराइन वाटर में होते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको वेलिसनेरिया है, क्या है भाई, वेलिसनेरिया। आपको यहाँ पर वेलिसनेरिया दिखाई दे रहा है। वेलिसनेरिया जो है क्या करता है, जल के सतह पर पोलिनेशन कैसे करता है, तो जल के सतह पर करता है। पोलिनेशन कैसे करता है, तो जल के सतह पर। और जूस्टेरा कैसे करता है, तो भाई जल के भीतर करता है। आपको जूस्टेरा दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, और वेलिसनेरिया तो अभी दिखाएंगे, हाइड्रेला भी आपको फिगर में दिखाई देगा। वेलिसनेरिया अभी आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा क्या, वेलिसनेरिया, आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, वेलिसनेरिया। ये वेलिसनेरिया पोलिनेशन कहाँ करता है भाई, तो ये जल के ऊपर आकर क्या करता है, सतह पर वेलिसनेरिया क्या करता है, पोलिनेशन करता है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इतना हो गया ये सारी चीजें, वेलिसनेरिया और जूस्टेरा, हाइड्रीला। हाइड्रीला भी क्या करता है भाई, हाइड्रीला फ्रेश वाटर में होता है। समझ में आ रहा है, ओके, ये सारी चीज हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा, मोनोकॉट के कितने वंश में क्या होते हैं भाई, पोलिनेशन होता है, तो केवल 30 वंश में। ये चीजें हो गई, हो गई, ओके, चलिए मिटा दिया जाता है। चलिए, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही फ्लो चार्ट में आपको बताया जाएगा, ऐसे ही क्या किया जाएगा आपको फ्लो चार्ट में, और मजे से पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम गूंगे बनकर पढ़िए। समझ में आ रहा है, गूंगे बनकर नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, बायोटिक फैक्टर देख लेते हैं।
पूरे यहाँ पर लिख देते हैं बायोटिक फैक्टर, यहाँ पर इधर से बायोटिक फैक्टर है या बायोटिक एजेंट है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा ज्यादा मोर देन पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो हनीज बी के द्वारा होता है। क्या होता है? ये मधुमक्खियों के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? लिखता है सबसे ज्यादा पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो हनी बी के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा पोलिनेशन होता है। समझ में आ रहा है? और जो आपको मधुमक्खियों के द्वारा होता है पोलिनेशन यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में ये लिखा है हमारा कि जो हमारी मधुमक्खी है, हनी बी है, उसके पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? मेलिटोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलिटोफिली। यहाँ पर लिखा भी है, ऐसा नहीं है लिखा नहीं है, पहले से नहीं लिखा था। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, जो फ्लाई होते हैं, क्या होते हैं? फ्लाई। फ्लाई क्या करते हैं? दुर्गंध से, जो फाउल स्मेल होता है, क्या होता है? फाउल स्मेल। फाउल स्मेल से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। फाउल स्मेल से क्या होते हैं? आकर्षित। इनको फाउल स्मेल आकर्षित करता है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा कि इनको कौन सी स्मेल आकर्षित करता है। यहाँ पर पोलिनेशन बहुत सारे जीवों से होता है, बहुत सारी चीजों से होता है, जैसे कि चमगादड़ से होता है। तो चमगादड़ क्या होते हैं? कैरेप्टोफिली कहलाते हैं। चींटी क्या होती है? तो मायर मेकोफिली कहलाती है। और जो स्नेक होता है ओफियोफिली कहलाता है। इंट होता है, सॉरी, ये आपके फ्लाई और इंसेक्ट जो होते हैं, इनको एंटोमोफिली बोला जाता है। ये सारे चीज आपको छोटे छोटे चीजें लिखा नहीं है, लेकिन हमको आपको क्या बता दिए। चलिए, इतना तो सारे चीज समझ में आ गया। ये सारे चीज आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए एक चीज और बात बताते हैं। जो हमारा क्या है? एमॉर्फोफेलस एग्जाम्पल में दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? जो हमारा एमॉर्फोफेलस प्लांट है, एमॉर्फोफिलस क्या है? फ्लोर है। वो सबसे लंबा फ्लोर होता है। क्या होता है सबसे लंबा फ्लोर? क्या होता है? एमॉर्फोफिलस। जो क्या करता है? कीटों को, क्या होता है? कीटों को, क्या करता है भाई? कीटों को, कीटों को क्या करता है? अंडे रहने के लिए जगह देता है। कीटों के लिए वो क्या होता है कि बहुत बढ़िया जगह होता है। एमॉर्फोफिलस जो लंबा प्लांट होता है, कीटों के लिए क्या करता है? जो हमारा फ्लाई है उसके लिए क्या करता है? जगह प्रदान करता है। क्या? अंडे रखने के लिए। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज आपको, सारे टर्म्स, सारे चीजें आपको इसलिए इंग्लिश में ज्यादा लिखवाया जा रहा है कि आपकी जो टर्मोलॉजी है, ये सारी चीजें क्या हो जाए कि लगभग लगभग आपको चेंज हो जाए। क्योंकि आपको वहां पे जब एमबीबीएस में आप पहुंचिएगा, एम्स में पहुंचिएगा, वहां पर तो जो आपके ये है लेक्चरर है, वो क्या करेंगे? आपको हिंदी में तो लेक्चर देंगे नहीं। अगर आप टर्मिनोलॉजी समझिए रहिएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपको आसानी होगी चीजें को समझ में, चीजें को एनालाइज करने में, सारे चीज आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो क्या होते हैं, जो आपको कीट होते हैं, अरे भैया कीट ऐसे लिखो, गलती हो गया था, सॉरी इसके लिए। जो कीट होते हैं उसके लिए अब एक प्लांट का और मेंशन किया गया है। क्या है? यक्का पादप। क्या दिया है? यक्का पादप। यक्का पादप दिया है। ओके, यक्का प्लांट, इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? यक्का जो प्लांट है, इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? यक्का प्लांट में तो एक प्रोनुबा मॉथ होता है। क्या होता है? प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा, प्रोनुबा मॉथ जो
क्या होते हैं कि कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, इसमें पोलिनेशन होता है। और आपको ये स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। प्रोनुवा मॉथ के द्वारा क्या होता है भाई, यक्का पादप में, यक्का प्लांट में आपको क्या होता है, पोलिनेशन दिखाई देता है। ये सारे चीजें हो गई। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, सबसे ज्यादा पोलिनेशन तो हनी बीज के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा मोर देन पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, हनी बीज। जो आपकी क्या होती है, जो आपकी जो मधुमक्खी होती है, सबसे ज्यादा उसके द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन होता है किसी भी प्लांट में, लगभग लगभग उसी के द्वारा होता है। उसके बाद चिड़िया आ जाती है, जो आपको पक्षी आ जाती है, उसको गिलहरी भी हो गई, बहुत सारे अभी है जिसके द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ये सारे चीज हो गया। और जो फ्लाई होते हैं, ये याद रखिएगा, फ्लाई जो होते हैं दुर्गंध से भी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये मत याद रखिए केवल क्या होते हैं कि वो सुगंध से आते हैं, दुर्गंध से भी इनको क्या होता है, अट्रैक्शन होता है प्लांट। तो समझ में आ रहा है, ये सारी चीज हो गया। ओके, मिटा दिया जाए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, मिटा दिया जाता है। सारे चीज लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या देख लेते हैं थोड़ी सी, हाँ भाई, अब हम ऑटोगेमी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ऑटोगेमी, जो ऑटोगेमी होता है, समझ में आ रहा है, ऑटोगेमी क्या होता है, स्वपरागण। ऑटोगेमी की थोड़ी सी बातें कर ली जाए यहाँ पर। चलिए, ऑटोगेमी सबसे पहले बताइए, ऑटोगेमी देखा किसमें जाता है, ऑटोगेमी कमेंट करिएगा, ऑटोगेमी सबसे पहले देखा किसमें जाता है, ऑटोगेमी किसमें देखा जाता है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लोर में होता है, यही ना होता है, बाइसेक्सुअल फ्लोर में होता है। मतलब क्या होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोर की, भाई बताइएगा हिंदी क्या होता है, पता है, उभयलिंगी, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लोर जो है, बाइसेक्सुअल फ्लोर है, यहाँ पर एक फ्लोर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर एक मान लीजिए क्या है, एक फ्लोर है, ये क्या है, एक फ्लोर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो बाई सेक्सुअल फ्लोर है, ये बाई सेक्सुअल फ्लोर में क्या होता है, ऑटोगेमी होता है। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आपको पूछेगा कि कैसे प्लांट में होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, आपको बाइसेक्सुअल भी प्लांट होता है, जैसे कि, अब उसके बाद क्या बात करेगा यहाँ पर कि फूल अगर है, आपको कल बताए थे कि दो टाइप के फूल होते हैं, एक चेस्मोगेमस है, एक क्या होता है, क्लिस्टोगेमस, क्या होता है, चेस्मोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस में, क्लिस्टोगेमस प्लांट, सॉरी फ्लोर होता है, उसमें कैसे पोलिनेशन होगा, कैसे होगा, तो ऑटोगेमी ही होगा। ऑटोगेमी मतलब कि जो प्लांट क्या होते हैं, जो प्लांट क्लोज रहते हैं, क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, हमेशा, उसमें क्या देखी जाएगी, ऑटोगेमी देखी जाएगी। अब यहाँ पर क्या दिया है, एनसीईआरटी में कुछ बातें और भी बोला है, अगर ऑटोगेमी देखी जाएगी तो क्या होगा भाई, क्या होगा, इसकी जो जनरेशन है, इसकी जनरेशन में कोई क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जैसा था, जैसा इसके पिताजी थे
वैसा ये आया, वैसा ये आया, धीरे धीरे क्या होगी इसकी प्रजाति, इसकी स्पीसीज क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। तो ये क्या होता है, सेम टाइप के क्या होते हैं, ये क्या होता है, सेम टाइप चलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा स्टेमेन है, स्टेमेन है, और क्या है हमारा स्टिग्मा है। स्टेमेन की क्या, पोलन के रिलीज रिलीज टाइम, और स्टिग्मा के क्या, रिसेप्टिविटी टाइम, सेम समय पर हो, क्या हो, सेम सेम समय पर हो, एक ही समय पर हो, एक ही समय पर, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। मतलब स्टेमेन जो है, स्टेमेन का पोलन का रिलीज टाइम, और जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी का टाइम एक ही समय पर हो, या इसका क्या हो, परिपक्व, परिपक्व, मेचोरेशन, समझ में आ रहा है, एक ही समय पर हो। तो क्या होगा कि ऑटोगेमी देखी जाएगी जब एक समय पर होगा। मान लीजिए हमारा क्या है, फ्लोर है, फ्लोर के क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो गया, मेच्योर पहले हो गया, और जो हमारा जो स्टिग्मा है, क्या है, जो हमारा स्टिग्मा है वो मेच्योरेशन उसकी क्या हुई, बाद में हुई। तो क्या होगा भाई, तब उसमें क्या होगा, तो ऑटोगमी नहीं होगी। तो ये सारे चीजें, अगर कोई प्लांट है जो क्या कर रहे हैं, हमेशा क्या दिखा रहा है कि आपको ऑटोगेमी 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 ही दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी इस प्लांट में, इस फूल में, इस फ्लावर में क्या होगा कि ये चाहेगा कि हम ऑटोगेमी अब शो नहीं करें, क्या करें, हम ऑटोगेमी शो नहीं करें। तो ये क्या करेगा भाई, ये भी चाहेगा कि हम क्या करें, क्रॉस पोलिनेशन करें, क्या करें, क्रॉस पोलिनेशन, समझ में आ रहा है, ये चाहेगा कि हम क्रॉस पोलिनेशन करें। तो इस सारे चीज को क्रॉस पोलिनेशन करे, इस सारे चीज को आपको आगे बताया गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइस में, ये सारे चीजें हैं, एक एक चीजें हैं, उसको भी बता देंगे। चलिए, हो गया, वीडियो को पॉज के लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेमेन का, स्टेमेन और स्टिग्मा का, दोनों का क्या हो कि एक पर्टिकुलर पीरियड पर स्टेमेन का जो है पोलन ग्रेन, और जो स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी टाइम है, वो दोनों क्या हो कि सेम समय पर होगा, तभी क्या होगी, ऑटोगेमी देखी जाएगी। समझ में आ रहा है, हो गया, ये सारी चीजें बाइसेक्सुअल फ्लोर में होगा ये। ओके 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 ओके, चलिए, इतना हो गया, थोड़ी सी बातें थी इसमें, कुछ ज्यादा नहीं थी। चलिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बातें बता दी जाए। चलिए अब देख लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, वही प्रजनन उपकरण, इसको देख लेते हैं। वही प्रजनन
प्रजनन उपकरण क्या होता है? आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी वही प्रजनन उपकरण क्या होता है? तो देखिए इसको लिख दिया जाता है, यह एक यह ऑटोगेमी क्या? ऑटोगेमी रोकने रोकने के तरीके हैं। क्या है? यह ऑटोगेमी क्या है? रोकने के तरीके हैं। ऑटोगेमी पर बैन लगाने की ये क्या है? तरीका है। यदि ऑटोगेमी जब हो जाएगा, क्या होगा? जब ऑटोगेमी हो जाएगा तब क्या होगा भाई? तब हमारा एक क्रॉस पोलिनेशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तब क्रॉस पोलिनेशन होगा। तब क्या देखा जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। तब क्या देखा जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन उस प्लांट में होगा, उस फ्लावर में क्या देखा जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उसमें क्या आएगा? वेरिएशन आएगी, विविधता आएगी, चेंजिंग आएगी, ये सारी चीजें होंगी। हाँ, उसके जेनरा भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए और एक बात देख लेते हैं यहाँ पर, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जैसे कि हमारा पोलन क्या है? पोलन के रिलीजिंग और पिस्टिल पिस्टिल के रिसेप्टिविटी टाइम, रिसेप्टिविटी टाइम सेम समय पे ना हो, यही ना होगा? क्या होगा? रिसेप्टिविटी टाइम सेम टाइम पर ना हो, तब उसमें क्या होगा? तब हमको क्या कराना पड़ेगा? एक पोलिनेशन अलग से कराना पड़ेगा। अलग से क्या लाना पड़ेगा? फीमेल फ्लावर को लाना पड़ेगा, पोलिनेशन कराना पड़ेगा। इसे क्या बोला जाता है जब अलग से ये होता है? तो इसे इसे क्या बोला जाता है? तो इसे डाइकोगेमी बोला जाता है। डाइकोगेमी, इसे क्या बोला जाता है? डाइकोगेमी। यदि यदि क्या हो? हमारे एस्टिग्मा एंड एस्टिग्मा एंड स्टेमेन स्टेमेन के बीच कोई स्ट्रक्चरल बैरियर हो, स्ट्रक्चरल बैरियर हो, तब भी क्या होगा? ये आपका सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तब भी उसमें क्या नहीं देखी जाएगी? सेल्फ पोलिनेशन नहीं देखी जाएगी। जब सेल्फ पोलिनेशन नहीं देखी जाएगी, इसे क्या बोला जाता है? हर्कोगेमी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, जब स्टिग्मा और स्टेमेन के बीच क्या होता है? कोई स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाता है, तब क्या होता है? तब हमारा सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। तो ये क्या है? सेल्फ पोलिनेशन रोकने की क्या है? एक विधि है। कौन? तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इसे हर्कोगेमी बोला जाएगा, हर्कोगेमी। समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी एक चीज और क्या है, हर्कोगेमी के बाद आपको दिखा देते इमस्कुलेशन। क्या होता है? इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में क्या होता है? इमस्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। मेल पार्ट को क्या किया जाता है कि काट कर हटा दिया जाता है। जब काट कर हटा दिया जाता है तो क्या होता है? उसमें से अलग से हमको क्या करना कराना पड़ेगा? अलग से मेल पार्ट से उसको पोलन को लाकर उसको पोलिनेशन कराना पड़ेगा। तो ये इसे इमस्कुलेशन बोला जाता है। क्या किया जाता है कि जो हमारा क्या है, ऊपर लिख देते हैं इमस्कुलेशन में, इमस्कुलेशन को ऊपर लिख दिया जाता है, यूमस्कुलेशन। यूमस्कुलेशन में क्या होता है
कि मेल या लिख दो स्टेमेन, स्टेमेन को काट कर हटा दिया जाता है। स्टेमेन को काट कर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और क्या किया जाता है, अलग से स्टेमेन से क्या किया जाता है, पोलन को लाकर उससे पोलिनेशन करा दिया जाता है। ये मस्कुलेशन हो गया। एक चीज और भी है यहाँ पर, आपको क्या दिया है, एक चीज और, जब इसके बीच क्या हो कि सेम प्लांट हो, सेम क्या हो, उसके स्टिग्मा हो, सेम स्टाइल हो, सारा चीज सेम हो, उसमें से क्या किया जाए, ग्रेन क्या हो कि उसमें आकर क्या करे कि सेम प्लांट्स के जो पिस्टिल है उस पर क्या करे कि वहां से पोलिनेशन ना करे। पोलिनेशन जब ना करे तो क्या होगा भाई, जब पोलिनेशन नहीं होगा तो वो सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या करेगा, सेल्फ इन कैपेबिलिटी दर्शाएगा। क्या करेगा, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या करेगा, शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको ये सेल्फ पोलिनेशन हो गया, सारा चीज हो गया। ये पॉइंट, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये सारे चीज हो गया। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना आपके लिए सारे टीचर मेहनत करते हैं, मेहनत करिए। और आपके पिताजी जितना आपके लिए मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को क्या करे, अपने बच्चे को क्या करे, बढ़िया से पढ़ा लिखा कर अच्छे एक बढ़िया एजुकेटेड आदमी बना दे, बढ़िया एक उनका एक आप ये है, एक क्या है कि भाई एक शायरी है, उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। पिता कभी अपने मौत से नहीं डरता, डरता तो इस बात से है कि उससे न होने पर उसके बच्चों का क्या होगा। ये लाइन बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। और एक लाइन है कि दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन है, डेडिकेट किया। तो चलिए, आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा तो आपको, चलिए एक चीज और बता दिया जाए आपको कि आपको कल वाले लेक्चर में आपको आपको आगे की चीजें बताई जाएगी। जैसे मैं आपको स्टेमेन और पिस्टिल इंटरेक्शन बताया जाएगा, स्टेमेन और पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट टाइप पोलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन क्या होता है, ये सारी चीज एक एक चीज आपको क्या किया जाएगा, क्लैरिटी के साथ बता दिया जाएगा।